Hello everyone, this is Harvinder Crony. As the saying goes, it is never too late to start anything. So here comes my YouTube channel, English with Crony. So guys, I can tell you that all the lessons I am going to provide you, they are going to be very useful for every kind of examinations. And at the same time, you are going to get all the benefit reading and learning from these sentences. So without wasting much of your time, I will straightway start with nouns. देखिए nouns एक बहुत लंबा टॉपिक है, एक ऐसा इतना सारा है nouns में सीखने को कि आपको काफी समय लगता है. बट यहाँ पर मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताना चाहता हूं जो आपके एग्जाम्स में काम आ सके. अगर आप सेंटेंस नंबर 1 पे जाते हैं तो इसमें लिखा हुआ है सेवरल न्यू बिजनेसेस हैव बीन लॉन्च्ड. तो देखिए यूजुअली होता क्या है, बिजनेस वर्ड का हम यूज करते हैं. अब कोई स्टूडेंट इसको यूजुअली देखेगा तो वो सोचेगा कि बिजनेसेस नहीं होता. मैं ये कहना चाहूंगा कि यस, यूजुअली बिजनेस जो है अनकाउंटेबल नाउन होता है. बट आपको ये भी याद रखना है कि बिजनेस वर्ड जो है काउंटेबल नाउन भी होता है. अब मान लीजिए आपका एक ऑर्गेनाइजेशन, आपकी कंपनी पंजाब में अच्छा बिजनेस कर रही है और आपको लगता है कि मैं अपनी कंपनी को दिल्ली में भी खोल लूं, राजस्थान में भी खोल दूं, बिहार में भी खोल दूं. तो जब आप बहुत ज्यादा ठीक है अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रहे हैं, आप कंपनीज खोलते चले जा रहे हैं, तो व्हेन यू यूज द वर्ड बिजनेस इन दैट सेंस, कंपनी की सेंस में यूज करते हैं, ठीक है, तो आपको प्लूरल यूज करना है. और प्लूरल यूज ये 100% करेक्ट है. पहले सेंटेंस में कोई एरर नहीं है. सेवरल न्यू बिजनेसेस हैव बीन लॉन्च्ड, यानी कि जिसने भी लॉन्च किया उसका ऑलरेडी बिजनेस था और उसने और भी बड़े सारे बिजनेसेस लॉन्च कर दिए हैं. तो उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हो गया होगा कि बिजनेस वर्ड काउंटेबल भी होता है, अनकाउंटेबल भी. अब देखिए अगर मैं इसको एक काउंटेबल के रूप में यूज करूं तो मैं कह सकता हूं कि ही इज रनिंग अ स्मॉल बिजनेस. अब आपने देखा, मैंने ही इज रनिंग अ स्मॉल बिजनेस का यूज किया. तो अ स्मॉल बिजनेस यानी हम ए का यूज तभी कर रहे हैं अगर काउंटेबल नाउन है. तो उसमें आपने नोटिस किया कि हम बिजनेस वर्ड को एज अ काउंटेबल नाउन भी यूज कर सकते हैं. ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट विद सेंटेंस नंबर 2. इट वाज एन ऑसम वेदर. आप स्पोकन इंग्लिश में भी हम कितनी बार बोलते हैं कि व्हाट अ नाइस वेदर. ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग स्पोकन इंग्लिश में हमारी आदत होती है, अगर मौसम काफी अच्छा होता है तो हम अपने फ्रेंड से मान लीजिए बात करें तो हम कहते हैं यार व्हाट अ नाइस वेदर, व्हाट अ नाइस वेदर. जब आप व्हाट अ नाइस वेदर का इस्तेमाल करें तो आपको ये पता होना चाहिए द वर्ड वेदर जो है हम इसको एज अनकाउंटेबल यूज कर रहे हैं. अगर ये अनकाउंटेबल नाउन है तो अनकाउंटेबल होने पर हमें क्या नहीं करना होता, नो ए नो एन. तो आपको देखना है कि यहाँ पर वेदर अनकाउंटेबल नाउन है, इस वजह से ए और एन का यूज नहीं होगा. तो हमारा आंसर हो गया इट वॉज ऑसम वेदर. शुरू करते हैं सेंटेंस नंबर 3 जो कि थोड़ा टेक्निकल सेंटेंस है. ही वॉज स्यूड फॉर ऑल द मनीज पेड इनटू द अकाउंट. पहली नजर पड़ते ही तो ऐसा लगता है कि यार मनीज क्या होता है, मनी ही यूज करते हैं. तो मैं भी यही कहता हूं कि यस, मनी अनकाउंटेबल नाउन होता है. फॉर एग्जांपल इफ आई से हाउ मच मनी डू यू वांट, मनी अनकाउंटेबल होता है. बट आपको क्या याद रखना है एग्जाम में कि अगर आप लॉ की बात करते हैं, देखिए यहाँ स्यू वर्ड से क्लियर हो रहा है लॉ की बात हो रही है. ठीक है, अगर मनी वर्ड का यूज लॉ की भाषा में यूज किया जाता है तो याद रखिए मनी का प्लूरल मनीज होता है, मनी का प्लूरल मनीज होता है. और आपको यह भी याद रखना होगा कि आप MONIES यानी कि MONEYS या MONIES ये दोनों ही स्पेलिंग 100% करेक्ट हैं. तो प्लीज रिमेंबर कि मनी का प्लूरल मनीज होता है लॉ की लैंग्वेज में. तो यहां पर आपने नोटिस किया कि सेंटेंस में स्यू लिखा हुआ है, इस वजह से इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है. ठीक इसी तरह से मैंने ये एक बिना एरर का सेंटेंस दिया कि शी कैन ब्रिंग सनशाइन इनटू माय लाइफ. सिर्फ ये ध्यान रखना होता है कि कई बार हमें
इस प्रकार के सेंटेंसेस में सनशाइन्स लिखा हुआ नजर आता है। तो आप प्लीज ध्यान दीजिए कि जब आप सनशाइन्स का यूज कर रहे हैं तो उस समय ध्यान दीजिए ये नाउन है, ये नाउन कैसा यूज होगा, एज सनशाइन यूज होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको पहले 4 सेंटेंसेस बिल्कुल क्लियर हो जाने चाहिए। जस्ट गिविंग अ क्विक रिकैप कि बिजनेस का प्लूरल बिजनेसेस होता है जब आप इसको एक कंपनी की सेंस में यूज करते हैं। वेदर अनकाउंटेबल होता है तो अनकाउंटेबल के साथ ए और एन का यूज नहीं करते हैं। और मनी वर्ड अनकाउंटेबल होता है, लेकिन जब आप लॉ की भाषा में यूज करते हैं तो मनी का प्लूरल मनीज होता है और MONEYS स्पेलिंग करेक्ट है, MONIES स्पेलिंग करेक्ट है। और सनशाइन का यूज करना है, सनशाइन्स नहीं, जब आप एज नाउन यूज कर रहे हैं। ठीक है बेटा, तो आगे हम बढ़ते हैं सेंटेंस नंबर 5 की ओर। और सेंटेंस नंबर 5 एक्चुअली क्या है कि काफी टाइम से स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर चैनल शुरू कीजिए, बट टू बी ऑनेस्ट टेक्नोलॉजी की नॉलेज ना होने की वजह से आई नेवर ट्राइड इट। तो तभी मैंने इसलिए बोला कि कहते हैं कि इट इज नेवर टू लेट। तो सोचा कि चलो शुरू कर लेते हैं, अगर मेरे कुछ टीच करने से स्टूडेंट्स को बेनिफिट होता है। राइट, ऑफ कोर्स आई एम ऑलवेज देयर टू सर्व यू गाइज। तो कोशिश कर रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको सारे मेरे लेसन्स जो हैं वो हेल्प करेंगे इंग्लिश को अच्छे से सीखने में। अब देखिए सेंटेंस नंबर 5 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस। द स्टाफ डज नॉट वर्क प्रॉपरली, दे वेस्ट देयर टाइम टॉकिंग टू वन अनदर। जैसे ही आप इस सेंटेंस को पढ़ते हैं कि स्टाफ डज नॉट वर्क प्रॉपरली, दे वेस्ट, तो ये दे कौन है? जैसे ही आपने इस सेंटेंस में दे का प्रयोग देखा, ये दे प्रोनाउन किसके लिए यूज हुआ है? तो आपने नाउन देखा, यहां पर नाउन है स्टाफ। इस स्टाफ के लिए आपने दे का यूज किया। तो ये दे इंडिकेट कर रहा है कि आपको क्लियर हो गया कि यहां पर स्टाफ कैसा नाउन है। ऑफ कोर्स हमें पता चल चुका है यहां पर कि ये स्टाफ यहां पर एक प्लूरल नाउन है। अगर ये प्लूरल नाउन है तो प्लूरल के साथ डज का नहीं, डू का यूज करते हैं। इस वजह से आपका आंसर बन गया द स्टाफ डू नॉट वर्क प्रॉपरली, दे वेस्ट देयर टाइम टॉकिंग टू वन अनदर। ठीक इसी चीज को और क्लियर करने के लिए मैंने सेंटेंस नंबर 6 दिया आपको। अब इसी सेम वे में द क्राउड वाज ग्रोइंग रेस्टलेस एज, टाइपिंग मिस्टेक है, इट्स नॉट एट, इट इज एज। Typing key mistakes are always there. The crowd was growing restless as they did not get their seats. अब आप सभी को पता कि ये दे कौन है? Of course ये दे हमने किसके लिए यूज किया है? क्राउड के लिए। अगर क्राउड के लिए दे का यूज हो रहा है तो क्लियर हो गया कि ये एक प्लूरल नाउन है और यहाँ पर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज होना चाहिए। सो द क्राउड वर ग्रोइंग रेस्टलेस। तो आपको ये ध्यान देना होता है कि हम जब एक नाउन को प्लूरल में यूज कर रहे हैं तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब प्लूरल का ही यूज होना चाहिए। ऑलराइट, यहाँ पर हमने सेंटेंस नंबर 7 में लिया कि drafts are played by 2 people each with 12 round pieces. Okay, each with 12 round pieces. अब आपने नोटिस किया कि यहां पर हम एक गेम की बात करें तो सर्टेन गेम्स होती हैं जिसको आपने ध्यान में रखना होता है कि गेम्स जो हैं जिनके साथ एस का यूज हो रहा है एट द एंड ऑफ द वर्ड। फॉर एग्जाम्पल इफ यू टॉक अबाउट 9 पिन्स, अब ये भी एक गेम है, ठीक है, 9 पिन्स। तो 9 पिन्स में आपने नोटिस किया कि लास्ट में एस लिखा हुआ है, तो इट डज नॉट मीन कि हर एस प्लूरल होता है, हर एस प्लूरल नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से स्किटल्स, तो ये भी आप देख सकते हैं कि स्किटल्स भी क्या है, गेम का ही तो नाम है। तो इन गेम्स के नाम में एस लिखा हुआ है और हर एस प्लूरल नहीं होता, इस वजह से ये ध्यान रखना है ये गेम्स के साथ हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर का यूज होगा। तो यहां पर आंसर में हमें आर नहीं इज लगाना चाहिए। ऑलराइट, लेट्स बिगिन विद सेंटेंस नंबर 8। ही केयरफुली एग्जामिन्ड हिज सराउंडिंग। तो जब हम सराउंडिंग वर्ड का यूज कर रहे हैं
तो यहाँ पर सराउंडिंग वर्ड को आप देखिए, जब एज अ नाउन यूज करते हैं तो सराउंडिंग्स होता है, यहाँ पर आपको सराउंडिंग्स यूज करना चाहिए एज अ नाउन। अगर मैं मान लीजिए आपको यहाँ पर कहता हूं कि सराउंडिंग एरिया, सराउंडिंग, अब मैंने सराउंडिंग के साथ एरिया वर्ड का इस्तेमाल कर दिया, आप नेचुरली आप देखते ही समझ गए कि यहाँ पर एरिया क्या है, एरिया नाउन है, राइट। और इसको मॉडिफाई कौन कर रहा है, वर्ड सराउंडिंग। तो यहाँ पर सराउंडिंग जो है एक एडजेक्टिव का यूज कर रहा है, एज एन एडजेक्टिव वी आर यूजिंग। तो जब हम सराउंडिंग यूज करते हैं एज एन एडजेक्टिव, राइट, तो तब आप एस का यूज नहीं करते, क्योंकि आगे नाउन गिवन हुआ है और ये मॉडिफाई कर रहा है। तो सिर्फ एज नाउन यूज करना हो तो आप सराउंडिंग नहीं, सराउंडिंग्स, सराउंडिंग्स का यूज करेंगे। तो आपका आंसर हो गया, ही केयरफुली एग्जामिन हिज सराउंडिंग्स। ऑलराइट, अब देखते हैं सेंटेंस नंबर 9, द कैवलरी। द कैवलरी, तो आपने देखा कैवलरी कैसा नाउन है, प्लूरल नाउन है, और प्लूरल नाउन्स के साथ हेल्पिंग वर्ब आपको प्लूरल यूज करनी है। तो आपका आंसर बन गया, द कैवलरी हैव रिफ्यूज्ड टू मूव फॉरवर्ड। Likewise, we are going to do sentence number 10. The lambs are full of courage and want to serve the nation. तो बेटा अगर हम इसमें इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़े, द लेम्स लिखा हुआ है, तो द लेम्स में एस नहीं आएगा। अब देखिए ना, हम जब यूज करते हैं द पुअर, तो द पुअर का मतलब हो गया सभी गरीब लोग, द पुअर का मीनिंग हो गया सभी गरीब लोग। द रिच का मतलब हो जाएगा सभी अमीर लोग, राइट, द रिच। उसी तरह से सपोज मैं कह देता हूं द ब्लाइंड, तो द ब्लाइंड का मतलब हो गया सभी ब्लाइंड लोग, जितने भी ब्लाइंड हैं, द ब्लाइंड। अब ऐसे स्ट्रक्चर्स में हम क्या नहीं करते, हम ये नहीं कहेंगे द ब्लाइंड्स, सॉरी, ठीक है ना, द पुअर्स नहीं करेंगे। आप समझ रहे होंगे कि यहां पर हमने क्या किया, द लेम्स नहीं होना चाहिए, द लेम। तो द लेम आर फुल ऑफ करेज एंड वांट टू सर्व द नेशन। ऑलराइट, देखिए गाइस, जैसा कि मैंने बताया कि जस्ट ये हमारा पहला लेसन है, एंड पहला लेसन है, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हम रेगुलर बेसिस पे ऐसे ही इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस को जारी रखेंगे। दिस इज माय श्योरिटी दैट यू विल बी गेटिंग द लेसन्स ऑन रेगुलर बेसिस। और जब आप इन लेसन्स को कंटिन्यूटी में करते चले जाएंगे तो ऑफ कोर्स इन सेंटेंसेस से आपको 100% हेल्प मिलेगी और आपके एग्जाम में ये काफी व्हाट यू कॉल इट यूजफुल साबित होंगे। अगर आपको लगता है कि यस, इसी तरह से अगर हम सेंटेंसेस रेगुलर बेसिस पे करते रहें, और अगर आपको लगता है कि यस, इनसे हमारे को इंग्लिश में बेनिफिट मिल सकता है, इंप्रूवमेंट हो सकती है, तो उसके लिए प्लीज मेरे को ये एक रिक्वेस्ट करनी है कि आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको लगता है कि यस, लेसन से बेनिफिट है और आगे भी बेनिफिट मिलता रहे, प्लीज लाइक भी कर दीजिएगा। दिस इज समथिंग वेरी न्यू टू मी, ये सब कहना, बट सिंस आई मीन इट इज टू बी डन, कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक ये चीज पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेनिफिट मिल सके। तो एट द सेम टाइम डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, और आपको आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन वहां पर मिलता रहेगा। तो आज के लिए पहला लेसन है, इतना ही काफी है, ठीक है। और मैं ये कहूंगा कि आप सभी लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू, थैंक यू।